नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET 2024 को लेकर के मेरी विश्लेषण सीरीज चल रही है और इसमें तमाम प्रकार की जो CUET 2024 के लिए सवाल हैं स्टूडेंट्स के तैयारी शुरू करने के क्रम में उन सवालों के जवाब वीडियोस के माध्यम से आपको पहुंचा रहा हूं। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि CUET 2024 की तैयारी कब से शुरू करें और तैयारी कैसे शुरू करें। इसको लेकर के बहुत सारे द्वंद्व स्टूडेंट्स के मन में है। कोई जो स्टूडेंट CUET UG की तैयारी करना चाहते हैं उनका कहना है सर मेरे बोर्ड्स एग्जाम भी आएंगे तो हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें, बोर्ड का पढ़ें कि इसका पढ़ें। CUET PG की तैयारी करने वाले कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर अभी हमारे सेमेस्टर्स नहीं खत्म हुए हैं, अभी तो 2 सेमेस्टर बचा हुआ है तो सेमेस्टर पढ़ें या इसको पढ़ें। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे, यानी वीडियो देखते हुए आप खुद अपने आप में महसूस कर लेंगे कि हाँ इसका जवाब ये हो रहा है। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, CUET 2024 की यात्रा की अभी शुरुआत हो रही है और इस यात्रा में स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चाहे वो तैयारी के लिए हो ऐप पर या फिर YouTube पर फ्री में आपको गाइडेंस देने की बात हो, हर एक सही इंफॉर्मेशन की बात हो, मैं आपको सबसे सही ढंग से गाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं। 2023 के स्टूडेंट्स को मैंने काउंसलिंग तक गाइड किया, अभी भी कर रहा हूं और 2024 के साथ भी मैं इसी तरीके से आप सभी के साथ लगा रहने वाला हूं, हर कोर्स के लिए, किसी एक कोर्स के लिए नहीं बल्कि सारे कोर्सेज के लिए। तो CUET 2024 इसकी तैयारी कब से शुरू करें और कैसे शुरू करें। इस बीच जब मैंने पहला वीडियो डाला था CUET 2024 को लेकर के, उसमें कुछ आप लोगों के सवाल आए थे सिलेबस वगैरह को लेकर के। तो जो हमारे अगले वीडियोस होंगे वो अलग अलग कोर्सेज के सिलेबस को लेकर के होंगे, तो सिलेबस का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं सोचा कि बता दूं क्योंकि आप लोग उसके लिए चिंतित हो रहे होंगे। CUET एग्जाम, अब आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स से पहले मैं चाहता था एक मोटिवेशनल लाइन भी लिख सकता था, या फिर मैं वीडियो की शुरुआत करते समय भी आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन बोल सकता था। लेकिन अभी आपको मोटिवेशनल लाइन से ज्यादा जरूरत है समझने की, सच्चाई को जानने की। क्योंकि अगर मोटिवेशनल लाइन सुनना होगा तो फिर आप जो है एग्जाम से पहले 1 महीना 2 महीना जो बचेगा उसी में जुनून जज्बा अपना दिखाने के लिए मोटिवेशनल लाइन सुनिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको पूरी ताकत झोंकनी होगी। अगर अभी से शुरुआत नहीं करेंगे फिर वहां पे आपको हमारे मोटिवेशनल लाइन की ही जरूरत पड़ेगी कि सर कुछ ऐसा बोल दीजिए जिससे हम 12 घंटे पढ़ लें, 14 घंटे पढ़ लें। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर CUET एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम लोग इसकी तैयारियों को शुरू कर देते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब स्टार्ट प्रिपेयरिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि सीधा किताब खोला और बैठ गया कि हाँ तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास पुख्ता सिलेबस होना चाहिए, उस एग्जाम का प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए हमारे पास उस एग्जाम का, यानी हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर हमारा टारगेट क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। 2-3 बातें आसानी के लिए बता देता हूं आपके लिए। जो CUET UG के स्टूडेंट्स हैं, आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो बोर्ड वाला ही सिलेबस है, क्लास 12th का सिलेबस है। जो CUET PG के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस आपका BA थर्ड ईयर या फिर BSc थर्ड ईयर के पार्ट का है। BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ ही साथ जो मैक्सिमम पार्ट है आपके सिलेबस का वो BA थर्ड ईयर का ही पार्ट रहेगा, BSc थर्ड ईयर का ही पार्ट रहेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आप बोर्ड के साथ पढ़ लें और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन के साथ पढ़ सकते हैं इसको। अब स्टार्ट प्रिपेयरिंग में आप अपना सिलेबस सबसे पहले जान लीजिए अच्छे से। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियोस का इंतजार करिए, अच्छे से सिलेबस जानिएगा, पैटर्न समझ लीजिए कि किस सिलेबस से कितना पढ़ना है, कहां से कितना सवाल आता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करिए। अब सबसे पहले तैयारी शुरू करते ही सिलेबस में काट छाट नहीं करना है कि मैं एक काम करता हूं कि आधा सिलेबस पढ़ूंगा, आधा सिलेबस छोड़ देता हूं, 2 महीना जब बचेगा एग्जाम में तब पढ़ूंगा। ये अगर रणनीति अपनाएंगे तो आप पूरी तरह से आपकी रणनीति फेल होगी। आपको फोकस करना है कंप्लीट सिलेबस के लिए। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो CUET UG के लिए आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे वो CUET PG के लिए। CUET PG में ऐसा नहीं है कि पार्ट ए आपने छोड़ दिया, एकदम भूल गए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है फिर भी 1-1 घंटे उसको पढ़ना आपके लिए जरूरी होगा। अब कंप्लीट सिलेबस करने का 2 तरीका हो जाता है कि हम सिलेबस को कंप्लीट करने अगर जाते हैं, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने जाते हैं तो 2 तरीका हो जाता है। एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी जिस पैटर्न में सिलेबस है यूनिट 1 से लेकर के लास्ट यूनिट तक, या तो उस तरीके से सिलेबस को फॉलो कर लीजिए, या फिर मार्क्स के वेटेज को देखते हुए, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह की एनालिसिस की है कि किस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस मार्क्स के वेटेज को करते हुए। लेकिन ये नहीं कि सिलेबस में किसी यूनिट से अगर क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था तो हम उसे छोड़ देंगे। देखिए ये CUET का एग्जाम है और इस CUET के एग्जाम में जो है, जैसे PG की बात करूं तो 75 सवाल आते हैं डोमेन से। अगर बात करें UG के डोमेन के तो आपको 40 सवाल ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सारे चैप्टर के सवाल हर बार एग्जाम में नहीं डाल सकता,
कहीं ना कहीं किसी वर्ष किसी चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहेगा, किसी वर्ष किसी चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को, किसी भी हाल में। अब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ए टू जेड आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अपने पूरे इस एंट्रेंस एग्जाम का। इसके साथ ही साथ आपको अपना सेल्फ असेसमेंट चलाते रहना है, यानी खुद की टेस्टिंग करते रहनी है। चाहे वो हम लोग जैसे कोर्स वगैरह जो चलाते हैं, इसके विषय में आपको जानकारी दे ही दे रहा हूं इसी बीच कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ये स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, चाहे आप सीयूईटी यूजी की तैयारी करना चाहते हो फिर पीजी की। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कोर्सेज की तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस पर, या फिर सीधा हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, तैयारियों के लिए हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम स्टेटस के माध्यम से सब कुछ आपको अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तैयारियों के लिए। तो मैं बात कर रहा था सेल्फ असेसमेंट के बारे में। तो सेल्फ असेसमेंट ये आप खुद से भी कर सकते हैं, टॉपिक पढ़ते चलेंगे, आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस बुक्स होंगी, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन होगा, वहां से आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते चलिए कि हाँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जो सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, क्या उस सही दिशा में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपको अपने कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ कमजोर पॉइंट्स आपके मिलेंगे ही मिलेंगे कि सर मेरा इस चैप्टर में, इस यूनिट में तो मैं बहुत ही वीक जा रहा हूं। तो एक बार फिर से आपको अपने वीक पॉइंट पर वर्क करना होगा, यानी एक बार पुनः आपको अपने सिलेबस पर वर्क करना होगा। यानी एक बार आपने सिलेबस शुरू किया, फिर सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, उसी बीच आपको फिर से सिलेबस पर वापस वर्क थोड़ा बहुत करते रहना पड़ेगा, सिलेबस का एक लूप बनाना पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए 12 यूनिट आपके सिलेबस में है, 4 यूनिट आपने पढ़ लिया, 4 यूनिट में से आपका एक यूनिट फंस रहा है, गड़बड़ हो गया, जिसके सवाल आपसे आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो आप 5वें यूनिट से आगे तैयारी तो शुरू करेंगे, लेकिन जो यूनिट फंस रहा है अब उसको भी आपको कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, ताकि वो यूनिट आपका मजबूत हो जाए जहां पर आप वीक पढ़ रहे हैं। तो यानी पुनः आपको एक बार सिलेबस पर काम करना पड़ेगा, यानी सिलेबस को ही कंप्लीट करने में आपको कम से कम 2 राउंड का समय लेना चाहिए, अगर वास्तविकता की बात करूं, क्योंकि आपको एक तो कंप्लीट सिलेबस, दूसरा आपके वीक पॉइंट्स पर आपको वर्क करना होगा। तो कम से कम फुल सिलेबस पर आपको 2 बार वर्क करना होगा। उसके बाद एग्जाम के पहले आ जाते हैं, ये तो हो गया एग्जाम के पहले की बात, 4-5 महीने 6 महीने पहले की बात कि हम सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम के जस्ट पहले की बात, यानी 1.5 महीने 2 महीने पहले हमको क्या करना होगा, तो कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करना होगा। और ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की कैपेसिटी क्या है। ये सिलेबस एक ही बार कोई नहीं रिवाइज करता है, बहुत सारे स्टूडेंट 2 बार 3 बार भी रिवाइज कर ले जाते हैं, अगर लिमिटेड बुक से आप पढ़ रहे हैं, लिमिटेड नोट से अगर आप पढ़ रहे हैं तो मिनिमम। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज फुल टेस्ट देना होता है, यानी पूरे सिलेबस का आपको टेस्ट देना होता है। फिर आप पूरे सिलेबस का टेस्ट देंगे, तो अभी तो आप यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट कर रहे थे यूनिट वाइज, फिर जब आप पूरा टेस्ट दे रहे हैं, फिर आपको वहां पर कुछ कमियां नजर आ गई, फिर आप पुनः जो है रिवीजन कर रहे हैं, यानी रिवीजन जो है 2-3 राउंड 4 राउंड चल रहा है आपका साइमल्टेनियसली एक लूप बनाते हुए। उसके बाद आपको साथ में टेस्ट के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट करते रहना है। अब इतना टास्क आपके लिए है, बिना किसी मोटिवेशनल लाइन के ये इतना टास्क है आपके पास। रास्ता बहुत सिंपल सा है कि आपको सिलेबस पढ़ना है, टारगेटेड और फोकस्ड पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन रास्ता सीधा तो है, लेकिन जो इसका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो गोल एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है, जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है, वो बार बार नेचर परिवर्तन कर रहा है। 2022 में पेपर का लेवल कुछ और था, 23 में कुछ और था, स्वाभाविक सी बात है 2024 में पेपर का लेवल कुछ और होगा। यानी मेहनत हर साल आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, एक मेंटोर के तौर पर हम लोगों को भी आपके लिए बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आपने देखा कि इतने जो पॉइंट्स हैं, अब इसकी तैयारी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा था कि तैयारी कैसे शुरू करें, ये तो मैंने बताया। तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, ये आपको दिख गया होगा यहाँ पर बोर्ड पर कि मैं जो बता रहा हूं, अब इसको कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगेगा। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास समय शुरू हो रहा है, मान लीजिए मैं सितंबर लास्ट की बात करता हूं, अगर आप क्लासेस शुरू करते हैं, अक्टूबर से ही शुरू करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 5 महीने आपके पास होने चाहिए सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने के लिए, मेहनत से कंप्लीट करने के लिए। अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन के पूरे सिलेबस को कवर करना है इसमें, तो 5 महीने तो कम से कम 4 महीने 5 महीने आपको लगाने होंगे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। देन आपके पास जो एक्स्ट्रा 2 महीने बच जाएंगे, ये मार्च और अप्रैल का समय। उसके बाद एग्जाम के तमाम प्रकार के झंझावात शुरू हो जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो जाता है, तो एडमिट कार्ड की समस्याएं, मेंटल प्रेशर शुरू हो जाता है। इस बीच आपको रिवीजन भी करना होता है। यानी अपनी तैयारी शुरुआत में इतनी पुख्ता कर लीजिए, 4-5 महीने इधर झोंक करके, कि आगे आने वाले जो 2 महीने
ढाई महीने आपके पास बचे, 1.5 महीने 2 महीने जो बचते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पहले, उसमें आपके पास प्रेशर ना हो, क्योंकि मानसिक तौर पर आप लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। एनटीए एग्जाम कराती है, एडमिट कार्ड नहीं आया तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया तो सर मेरा सेंटर बदल गया, ये हो गया वो हो गया। एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसमें आपकी गलती नहीं रहती है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दूसरा एनटीए की कुछ कमियां हैं, तो इस चीज को देखते हुए आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्यों शुरू कर देनी चाहिए तैयारी, कब से शुरू कर देनी चाहिए तैयारी, ये खाका मैंने आपके सामने रख दिया बहुत ईमानदारी के साथ। अगले वीडियोस में मैं बात करूंगा आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर। मेरा जो पिछला वीडियो आया था सीयूईटी 2024 का, मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, उसमें सीयूईटी 2024 के जितने भी वीडियोस हैं डाल देता हूं। आप लोग देखते रहिएगा एक एक दिन करके, रोज एक एक वीडियो इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ विकसित होती रहे 2024 को लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने सीयूईटी 2024 की इन्फॉर्मेशन दी, आज तैयारियों को लेकर के मैंने बात किया। पिछले वीडियो में आपने सिलेबस पूछा था, अगले वीडियो में मैं सिलेबस बनाऊंगा। इस वीडियो में जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और सीयूईटी 2024 की तैयारियों के लिए हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कैपिटल का। कम प्राइस में अच्छी तैयारी और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, ताकि सभी को क्या करना चाहिए अभी से वो पता चल जाए। और जिनको बैचेज, जो लोग हमारे बैचेज में जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों को भी रेफर कर दें कि जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए समय से, ताकि हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छी तैयारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, सीयूईटी की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी, ये मेरा वादा है। सीयूईटी के बारे में हर प्रकार का गाइडेंस मिलता रहेगा आपको, ये भी मेरा वादा है। और तैयारियों के लिए स्टडी कैपिटल अपना बेस्ट दिया है अभी तक अपना, और आगे भी अपना देता रहेगा। और हमारे रिजल्ट जो है, चाहे वो डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, बहुत सारी जगहों पर आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।